अल्लाहु 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की हिफाजत के लिए मेरे नबी की हदीस में बयान करने वाला, उसका नाम क्या, उसके बाप का नाम क्या, उसका उस्ताद कौन, उसका शागिर्द कौन, उसका तकवा कैसा, उसका जोत कैसा, उसका इल्म कैसा, उसकी कुव्वत यादाश्त कैसी, उसका हाफजा कैसा, ये सारे 6 लाख से ज्यादा लोगों के हालात जिंदगी महफूज किए गए हैं। किसके लिए? सिर्फ हुजूर की सुन्नत की हिफाजत के लिए। इल्म अस्मा और रिजाल, इल्म जरह व तादील, कई साइंसेस मुसलमानों ने इजाद की सुन्नत नबी की हिफाजत के लिए। जब कुरान भी महफूज और जब सुन्नत भी महफूज, ना कुरान में तब्दीली ना सुन्नत मुस्तफा में तब्दीली, तो बताइए किसी नए नबी के आने की है जरूरत और किसी नए नबी के आने की है गुंजाइश? नहीं। तीसरी जरूरत क्या है कि अल्लाह ताला ने दीन पूरा ना किया हो और दीन की तकमील ना की हो, इसलिए एक पैगंबर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें, 1,24,000 आए। किस लिए? कि अभी दीन मुकम्मल नहीं हो रहा, तदरीजन दीन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब कायनात में इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, फख्र मौजूदात, खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो रब्बे कायनात ने मैदान अरफा में अपने हबीब के कल्बे अतर पर ये आयत उतारी और सुन लो, जनाब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी मोहतरम के लिए और किसी रसूल मोहतशम के लिए ऐसा पैगाम नहीं आया जो मोहम्मद करीम के कल्बे अतर पर उतारा गया। और वो पैगाम क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन भी मुकम्मल कर दिया गया है, आज नेमत भी तमाम हो गई है, आज इस्लाम को बतौर दीन पसंद भी कर लिया गया है। जब दीन मुकम्मल, जब नेमत तमाम, तो फिर किसी नए नबी के आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही, किसी नए नबी के आने की जरूरत ही बाकी नहीं रही। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि जब रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नया नबी, कोई नया रसूल, उसके आने की गुंजाइश ही नहीं है। और इसी पे बिलीफ को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। दूसरी बात समात फरमाइए, अब चूंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ला तक़ूमु स्साआ, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी हत्ता युबासा दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबन मिन सलासीना, जब तक के 30 के करीब बड़े बड़े झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब जाहिर नहीं होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, हर एक का अपना बातिल गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हालांकि हुजूर ने फरमाया ला रसूल अबादी वला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जारी हयात तैयबा में है, यमामा का कज़्ज़ाब मुसलमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने नबूवत का झूठे दावे का ऐलान करने के लिए अपने एक कासिद को रवाना करता है। अनवारे मदीना कासमिया की दावत पर आने वालों, इस कादरी खानकाह और इस कादरी दरगाह पर बैठने वालों, तवज्जो से सुनना, खत्म नबूवत पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम की गैरत का क्या आलम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गैरत का क्या आलम है। मुसलमा का एलची आया और रसूलुल्लाह को खत पेश किया जिसमें लिखा हुआ था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लें। जब तक आप जिंदा आप नबी, और जब आप दुनिया से चले गए तो मैं नबी। अब गैरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत जुबान रिसालत बाप से सुनिए। मेरे करीम आका ने फरमाया अगर इस्लाम में एलची और सफीर को कत्ल करने की इजाजत होती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी गर्दन उतारने का हुक्म देता।
मैं क्या करता? तेरी गर्दन उतारने का हुक्म देता। और दूसरा जुमला पता क्या इरशाद फरमाया? दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, जा जाकर यमामा के कज़्ज़ाब को बता दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे हाथ में ये जो खजूर की खुश्क टहनी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यमामा के कज़्ज़ाब को इसमें भी हिस्सेदार नहीं बनाया। मैं यमामा के कज़्ज़ाब को इसमें भी हिस्सेदार नहीं बनाता। नबूवत तो बहुत बड़ी चीज है। ये है गैरत मुस्तफी, अकीदा है खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अगली बात तवज्जो से समाअत फरमाइए। इसी मुसलमान के दरबार में मेरे नबी अलैहि सलाम ने अपने एक साहबी को भेजा और अपना खत देकर भेजा। अब जब हुजूर का खत मुसलमान के दरबार में गया, उसके एलची ने, उसके नुमाइंदे ने मुस्तफा का खत पढ़ा तो मुसलमान जल भुन गया और गुस्से से पेचोताप खाने लगा। अब मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी को सामने खड़ा किया और खड़ा कर कर कहने लगा, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी ने कहा, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा, फिर बताओ क्या मुसलमान अल्लाह का रसूल है? तो मेरे नबी के साहबी ने अपने कानों पे हाथ रखे और रखकर कहा, मेरे कान ये आवाज ही नहीं सुनते, मेरे कान ये आवाज ही नहीं सुन सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और अल्लाह का रसूल हो और हुजूर के बाद कोई और रसूल हो। मुसलमान ने कहा, इसका बाजू काटो। तलवार से मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी का बाजू काटा गया। अब बाजू जुदा है और खून के शरारे फूट रहे हैं। उसने दोबारा पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? कहा, हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहा, मुसलमान अल्लाह का रसूल है? दूसरा हाथ फिर कान पे रखा, कहा, मेरे कान ये आवाज नहीं सुनते, मेरे कानों पे ये आवाज नहीं आती। दूसरा बाजू कटा, जिस्म के आधा काट दिए गए। मेरे नबी के गुलाम ने हुजूर की यकता अज़मत साहिब खत्म नबूवत के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जिस्म के सारे आधा काट दिए और कयामत तक बता दिया, नबी का गुलाम तो कानों से ये आवाज ही नहीं सुन सकता कि हुजूर के बाद कोई और नबी और रसूल। अब मैं समराइज करके समेट के एंड की तरफ लेके जा रहा हूं। यहां बरे सगीर में अंग्रेज ने जब देखा 100 साल हुकूमत की, इनकी मईशत छीन ली, इनकी जायदादें छीन ली, मैंने इनको गुलाम बना के रखा, लेकिन इनका दीन नहीं बदल सका, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सका, अपने करीम आका से इनका जो कमिटमेंट का रिश्ता और ताल्लुक है उसे नहीं कमजोर कर सका। जैसे हजरत इकबाल ने कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मुहम्मदी को इसके बदन से निकाल दो। अब बरे सगीर के मुसलमानों के दिलों से रूह मुहम्मदी को निकालने के लिए अंग्रेज ने एक दज्जाल पैदा किया जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का, फिर मुहद्दिस होने का, फिर मिसले मादी होने का, फिर ऐने मादी होने का, फिर मिसले मसीह होने का, फिर ऐने मसीह होने का, फिर जिल्ली नबी होने का, फिर बरूजी नबी होने का, फिर गैर तशरी नबी होने का, फिर तशरी नबी होने का, फिर हकीकी नबी होने का, और सबसे आखिर में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सारे नबियों से अफजल होने का दावा किया। अब ये बरे सगीर में जब मलून आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस जिस शख्स ने कुर्बानी दी है और वो कलमा गो है, वो हुजूर का गुलाम है, मैं उसे अपने सर पे बिठाता हूं और वो हमारी आंखों की ठंडक है, वो हमारे लिए काबिल तकलीद है, हमारे लिए काबिल मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल इत्तिबा है, हमारे सरों का ताज है कि जो साहिब ईमान है और किसी ना किसी अंदाज में
उसने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। लेकिन ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ, जाइए सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को स्टडी कीजिए और बड़े सगीर की तारीख को पढ़िए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मिर्जा कादियानी के खिलाफ सबसे पहले किताबें लिखने वाला अगर कोई आपको नजर आएगा तो वह इमाम अहमद रजा नजर आएगा, वो इमाम हसन रजा नजर आएगा, और वो हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत हामिद रजा नजर आएंगे, और वो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेर अली शाह नजर आएंगे। सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीरी काम 20 किताबों की सूरत में जिन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने किया। और मिर्जे को वासले जहन्नम हुए भी लंबा अरसा गुजर चुका है। मेरा चैलेंज है, कयामत तक के कादियानी मेरे और आपके बुजुर्गों की किताबों का जवाब नहीं दे सकते, और मेरे और आपके बुजुर्गों के काम पे उंगली नहीं उठा सकते, एतराज नहीं कर सकते। दूसरी बात तवज्जो से सुनिए, अगर मिर्जे के मुकाबले में मुनाजरे के लिए, मिर्जे का चैलेंज कबूल करने के लिए, मिर्जे का नाटका बंद करने के लिए कोई आया है तो वो भी कोई और नहीं, वो भी या रसूलुल्लाह कहने वाले, औलिया अल्लाह को मानने वाले आले सुन्नत के उलमा और मशाइख। आप कभी पढ़िए कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि बादशाही मस्जिद में आकर ये मुसलमान उलमा मेरे साथ मुनाजरा करें, हजरत पीर साहब गोलड़ा शरीफ ने गोलड़ा से कादियान में तार भेजा और इश्तिहार छपवा कर भेजा, आओ बादशाही मस्जिद, मेर अली तेरे इंतजार में है, और मेर अली वहां मौजूद है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हजरत पीर साहब जब गोलड़ा से रवाना होने लगे तो सूफी साहब को साहब किसी ने कहा, पीर साहब ये अंग्रेज की साजिश लगती है, आपको कोई कत्ल भी करा सकता है, कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, आप एहतियात बरतिए। हजरत पीर मेर अली ने तारीखी जवाब दिया, कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके डालें और मेर अली छपकर हुजरे में बैठ जाए, यह नहीं हो सकता। हुजूर की खत्म नबूवत पे डाके डालें और मेर अली छपकर हुजरे में बैठ जाए, यह नहीं हो सकता। फिर जमाने ने देखा, हजरत पीर साहब तशरीफ लाए, अब मिर्जा नहीं आया। अब मिर्जा ने कहा कि पीर मेर अली शाह साहब मेरे साथ अरबी तफसीर लिखने का मुकाबला करें। हजरत पीर मेर अली शाह ने कहा कि तफसीर लिखने का नहीं, तू मेरे साथ यह मुकाबला करना, कागज तू भी सामने रख और कलम तू भी सामने रख, और मेर अली भी कागज को भी सामने रखेगा और कलम को भी सामने रखेगा, फिर हाथ में पकड़े बगैर कलम को हुक्म देगा कि यह कलम ले, पता चलेगा मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम कौन है और कादियान का झूठा मुर्तद कौन है। हजरत पीर साहब फरमा रहे हैं, इसने ईमान ताजा कर दिया है, इसको जरा दोहराइए। सारे साथियों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से गुजारिश है, ताजदारे खत्म नबूवत, बुलंद आवाज से, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत ताजदारे गोलड़ा ने कहा कि मिर्जा भी कागज कलम सामने रखे, मेर अली भी कागज कलम को सामने रखेगा, हाथ में पकड़े बगैर हुक्म देंगे, फिर पता चलेगा कि हाथ में पकड़े बगैर कागज पे किसका कलम चलता है, वो सच्चे नबी का सच्चा गुलाम होगा। और फिर हजरत ताजदौला गोलड़ा ने दूसरी बात की, आपने फरमाया मिर्जा भी चढ़े बादशाही मस्जिद के मीनारे पे और मेर अली भी चढ़ता है बादशाही मस्जिद के मीनारे पे, और मैं
ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाकर ऊपर से छलांग लगाऊंगा, मिर्जा भी छलांग लगाए, नीचे आने तक फैसला हो जाएगा, नीचे आने तक फैसला हो जाएगा। सच्चे नबी का सच्चा गुलाम कौन है और कादियान का झूठा मुर्तद कौन है। एक और बुजुर्गों का भी तस्करा सुन लीजिए। अलीपुर सैयदा का, मेरे नबी का शहजादा। अच्छा देखिए, इधर भी सैयदजादा, उधर भी सैयदजादा। अब कौन? हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी। मिर्जा सियालकोट, उसका खलीफा आया नूरुद्दीन। हजरत पीर साहब चारपाई पे थे। पीर साहब, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है और मेरे भाइयों आप सबके लिए और मेरे लिए भी पैगाम है। 70 साल से ज्यादा हजरत पीर जमात अली शाह साहब की उम्र है और शदीद बीमार हैं। लोगों ने कहा नूरुद्दीन वो आकर सियालकोट के लोगों को गुमराह कर रहा है। पीर जमात अली शाह साहब ने कहा उठाओ मेरी चारपाई और मुझे सियालकोट ले चलो। मैं अलीपुर सईदा बिस्तर पे नहीं बैठा रहूंगा, मुझे ऐसी फकीरी नहीं चाहिए जो हुजूर की इज्जतों का दिफा न कर सके, जो दीन के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए काम ना आ सके। और फिर हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने 4 बातें कही, कोई दे ना कादियानी इसका जवाब, अल्लाह की इज्जत की कसम कयामत तक नहीं दे सकता। अब हजरत पीर साहब ने कहा जितने अल्लाह के नबी दुनिया में आए हर नबी ने नबूवत का ऐलान फौरन किया है, बचपन में किया हो या जवानी में किया हो या 40 साल गुजार के किया हो। कोई अल्लाह का नबी ऐसा नहीं जिसने 10 दावे करने के बाद 11वां 12वां दावा नबी होने का किया। का मिर्जे के झूठे और लांती होने के लिए यही काफी है। हजरत पीर साहब ने दूसरी बात फरमाई, आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर अल्लाह के नबी का नाम मुफरद, हर अल्लाह के नबी का नाम मुफरद सिंगुलर, उसके 2 अज्जा नहीं। पढ़ लो, आदम, शीश, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, हारून, मूसा, सुलेमान, दाऊद, जितने अल्लाह के नबी सबके नाम सिंगुलर। हजरत पीर साहब ने कहा इसके झूठा होने के लिए यही काफी है कि इसका नाम मुरक्कब है, गुलाम अहमद, 2 हिस्से। तीसरा आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए किसी इंसान के पास नहीं, अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए किसी इंसान के पास नहीं गया। जिस अल्लाह के नबी को पढ़ाया है मेरे रब ने पढ़ाया है, जिस अल्लाह के नबी को सिखाया है मेरे रब ने सिखाया है। कहा ये स्कूलों में धक्के खाने वाला, ये मुंशीपन के इम्तिहान में फेल होने वाला, ये मलून और दज्जाल अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है। और हजरत पीर साहब ने चौथी बात फरमाई, आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी दुनिया से गए, कोई अल्लाह का नबी दुनिया में अपने पीछे अपना माली तरका छोड़कर नहीं गया। जो भी छोड़कर गया है, इल्म छोड़कर गया है, दीन छोड़कर गया है। फरमाया ये इसके झूठे होने के लिए काफी है। और फिर इसी लाहौर की सरजमीन में ये बरनसरत रोड पे हजरत पीर साहब को पता चला कि मिर्जा आ गया है, आपने वहां डेरा लगा लिया, दिन रात वहां बैठे रहे। मिर्जे को पता चला कि पीर जमात अली शाह आया है, तो मिर्जे ने पैगाम भिजवाया कि ये समझता है कि गुलाम अहमद 2-4 दिन के बाद चला जाएगा, मैं तो यहाँ महीनों बैठूंगा। हजरत पीर साहब ने कहा मलून तू महीनों बैठेगा तो जमात अली शाह सालों बैठेगा, सारी जिंदगी बैठेगा। मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तेरा नात का बंद न करूं। और अल्लाह के वली की जुबान से निकला 48 घंटे नहीं गुजरेंगे मिर्जा वासले जहन्नम होगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने ने देखा कि 48 घंटे गुजरने से पहले मिर्जा वासले जहन्नम हुआ। और फिर बस एक मिसाल और देकर फिर 2-3 जुमलों में पैगाम और गुफ्तगू खत्म। हमारे बुजुर्गों का अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए जज्बा क्या था?
एक नाम है बतले हुर्रियत मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जात का। 1953-54 की खत्म नबूवत की तारीख में डीएसपी फिरदौस के कत्ल में फौजी अदालत से हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी को सजाए मौत सुनाई गई। जब सजाए मौत सुना दी गई, डेथ वारंट लेकर अदालत का नुमाइंदा काल कोठड़ी में आया तो अल्लामा नियाज़ी से कहने लगा, इसको पढ़ लो और इस पे साइन कर दो। अल्लामा नियाज़ी ने कहा, सुना पढ़ के, इस पे क्या लिखा हुआ है? कहा, इस पे लिखा हुआ है, यू विल बी हैंड बाई नेक टिल यू आर डेड। तुम्हारा जिस्म उस वक्त तक फांसी के फंदे पर झूलता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अल्लामा नियाज़ी ने जब ये जुमला सुना तो इंग्लिश में उसको कहा, इज दैट ऑल? सिर्फ इतना, सिर्फ इतना कि तेरा जिस्म फांसी के फंदे पे झूलता रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। कहा, आई विल हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मोर देन दैट। मैंने अपने आप को इससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार कर रखा है। अगर अल्लाह ताला मुझे 1,00,000 जानें अता करें तो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए नियाज़ी 1,00,000 जानों का कुर्बानी पेश कर देगा। मैं 1,00,000 जान कुर्बान कर दूंगा। क्यों करूं तेरे नाम पे जान फिदा? ना बस एक जान, 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उम्मत ने अकीदा खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ यूं किया है। अब जिम्मेदारी है मेरी और आपकी, अब जिम्मेदारी है हमारे ताजर बरादरी की, जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों की, जिम्मेदारी है हमारे अदलिया की, जिम्मेदारी है हमारे असातिज़ा की, जिम्मेदारी है हमारे इन मशाइख की, जिम्मेदारी है हमारी उलमा की, जिम्मेदारी है आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की कि अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई कोताही कबूल नहीं होगी, कोई कमी नहीं बरती जाएगी। खत्म नबूवत के मसले पे दोस्ती नहीं देखनी, यारी नहीं देखनी, रिश्तेदारी नहीं देखनी, कारोबार नहीं देखना। देखना है तो मोहम्मद अरबी की इज्जत को देखना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकता अजमत को देखना है। ये पर्दे में जितनी बहनें बैठियां सुन रही हैं, तुम्हारा शोर खत्म नबूवत के जलसे में जाए तो घर आए तो कदम चूमा करो, उसका माथा चूमा करो और उसे कहा करो कि ऐ मेरे शोर मुझे भी साथ लेकर जाओ। मैंने भी तो हुजूर का कलमा पढ़ रखा है ना, मैं भी तो रसूलुल्लाह की शफाअत को चाहती हूँ, मैंने भी सरकार की खिदमत में कल हौज़े कौसर का जाम पीने के लिए जो है वो जाना है। इसलिए हर तबके की अपनी जिम्मेदारी है। और जैसे बरादरम अजीजम कासिम साहब ने, आपको मौलाना कासिम साहब ने कहा कि कल शफाअत रसूल का हुसूल मुस्तफा के खत्म नबूवत के अकीदे पर होगा। कल शफाअत रसूल का हुसूल किस पर होगा? अकीदा खत्म नबूवत पर। इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। और 2 बातें तवज्जो से सुनिए। हमारी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, बाकी सारे बददीनों और गुमराहों की तरह कादियानियों से भी एक हमदर्दी है, सिर्फ एक। कादियानी दोबारा कलमा पढ़कर मेरे नबी के गुलाम बन गए, दोबारा हुजूर की उम्मत में दाखिल हो जाए, ये ख्वाहिश है। इसके लिए कोशिश भी करनी है, इसके लिए मुबल्लिगीन तैयार कीजिए। हज़रत पीर साहब, आपसे दरखास्त है कि जामिया अनवार मदीना में मुबल्लिगीन का एक शोबा सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैयार कीजिए जो सिर्फ कादियानियों को जाकर तबलीग देंगे, जो कादियानियों को तबलीग करें, ताकि हम उन्हें हुजूर के दायरे में दाखिल करें, हुजूर का उम्मती बनाएं। और मैं बस पैगाम इसी पे खत्म करके गुफ्तगू समेट रहा हूँ। पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम अपने झूठे नबी की जिंदगी किसी सलीम तबा इंसान के सामने पेश नहीं कर सकते। ये चैलेंज है हमारा। कोई दुनिया का कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी को पेश नहीं करेगा कि जिसको हम नबी मानते हैं उसकी जिंदगी पढ़ो,
मैं अल्लाहु 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम।